दोस्तों नमस्कार। मैं बंसीलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल चांदोरा क्लासेस में, जिसमें दोस्तों आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8। क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। तो देखिए दोस्तों, आज हम इसका बेसिक जानेंगे कि क्या है। तो दोस्तों, पूरी त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? तीन कोणों की, मतलब तीन कोण, मिति माप, तीनों कोणों का माप। तो दोस्तों पहले देखिए, जितनी भी पूरी त्रिकोणमिति है ना, वो टोटल किस पर चलती है? एक समकोण त्रिभुज पर चलती है। किस पर चलेगी? समकोण त्रिभुज पर चलेगी। समकोण त्रिभुज के अलावा आपको ऐसा कोई भी त्रिभुज नहीं आएगा जिसकी आपको क्या हो, कोण दे दिए जाए और उसके कोई भी मान ज्ञात करने हो नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ क्या है? समकोण त्रिभुज पर ही बनी है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले आपको क्या है, पाइथागोरस प्रमेय याद होनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय वो क्या है? इस ट्रिग्नोमेट्री की नींव है मान लो। और नींव के बिना आपको पता है, जैसे नींव के बिना मकान नहीं बनता, वैसे ही पाइथागोरस प्रमेय के बिना आपको कुछ भी नहीं आएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको पाइथागोरस प्रमेय याद होनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों? देखिए, कर्ण स्क्वायर इक्वल क्या होता है अपना? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तो आपने बहुत बार पढ़ी होगा, कक्षा 6 से पढ़ते आई हो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय किस पर होती है? सिर्फ दोस्तों समकोण त्रिभुज पर ही पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। और पाइथागोरस प्रमेय यदि समकोण त्रिभुज पर लागू होगी तो त्रिकोणमिति की क्या है? नींव ही पाइथागोरस प्रमेय है। और पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर लागू है, तो इसका मतलब पूरी की पूरी जितनी भी त्रिकोणमिति है वो भी किस पर लागू होगी? सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज पर ही लागू होगी। समकोण त्रिभुज के अलावा किसी त्रिभुज पर क्या है? त्रिकोणमिति नहीं लगती। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और पाइथागोरस प्रमेय, ये सूत्र है, आपको लगभग याद होगा, नहीं याद हो तो याद कर लेना। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, कर्ण क्या होता है? कर्ण क्या होगा दोस्तों? कि समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है? कर्ण क्या होगा? जो भी आपको समकोण त्रिभुज दिए उसमें कौन सा कोण समकोण है, इसके अंदर हमने त्रिभुज एबीसी क्या है? समकोण त्रिभुज बनाया, जिसमें कोण बी क्या है? समकोण। समकोण कौन सा होता है? जो कोण 90 डिग्री का होता है वो कौन सा होता है? समकोण होता है। तो इसमें देखिए समकोण कौन कौन सा है? बी है। तो इस बी के सामने वाली भुजा, ये जो बी के सामने वाली भुजा है, ये अपना क्या होगा? कर्ण होगा। तो कर्ण क्या होती है? क्या लिखोगे? कि समकोण के सामने वाली भुजा। समकोण के सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है? कर्ण होती है। ये भी दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए। लगभग क्या, कर्ण तो याद रह जाता है, लेकिन लंब और आधार अब इंपॉर्टेंट है। लंब और आधार क्या होगा? लंब और आधार में क्या होता है? लगभग स्टूडेंट से क्या होता है, कंफ्यूज होता है कि लंब कौन सा लें, आधार कौन सा लें। तो देखिए दोस्तों, लंब कौन सा होगा? जिस कोण के सापेक्ष आप क्या त्रिकोणमिति अनुपात निकाल रहे हो, मतलब त्रिकोणमिति निकालोगे तो 6 अनुपात है आपको। तो त्रिकोणमिति क्या है? किसी भी कोण के सापेक्ष हम मान ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो मैं उदाहरण देता हूँ आपको, साइन। तो साइन ऐसा साइन थोड़ी लिखते हैं, क्या लिखेंगे? साइन ए लिखेंगे या साइन थीटा लिखेंगे। तो कौन सा कोण थीटा है या कौन सा कोण ए है? तो कौन सा कोण ए है? मान लो इस कोण के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं, तो इस कोण के सामने वाली भुजा, ये जो भुजा है वो हमारी क्या हो जाएगी? लंब। और यदि हम सी कोण के सापेक्ष ज्ञात करते हैं ना त्रिकोणमिति अनुपात, तो सी के सामने वाली भुजा ये ए बी है, वो हमारी क्या हो जाती? लंब हो जाता। लेकिन हमें तो क्या है, कोण ए के सापेक्ष अभी ज्ञात कर रहे हैं, तो कोण ए के सामने वाली भुजा, ये जो बी सी भुजा है, वो आपकी क्या होगी? लंब। तो क्या लिखोगे? जिस कोण के सापेक्ष, क्या, जिस कोण के सापेक्ष आपके त्रिकोण मिति अनुपात ज्ञात करते हैं उसकी सम्मुख भुजा। कि मतलब जिस कोण के सापेक्ष आप त्रिकोणमिति अनुपात निकाल रहे हो, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। और जो हमारी भुजा बच गई, दो भुजा हमने लिख ली,
कर्ण और लंब, तो जो भुजा बच गई वो क्या होती है, आधार। तो आधार में क्या लिखोगे, शेष बची हुई भुजा, शेष जो भुजा बच गई वो आपकी क्या होती है, आधार हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, आपको एक ट्रिक बता रहा हूं वो याद रखना ना, क्या है, लाल बटे कक्का। आपको कोई अगर और ट्रिक याद है तो उससे याद कर लेना, नहीं क्या है, लाल बटे कक्का ये नाम याद कर लेना। और 6 नाम और कौन सी है, एक तो क्या होगा साइन, एक होगा कोस, एक होगा टेन, एक क्या होगा कोट, एक होगा सेक और एक होगा कोसेक। ये 6 नाम याद कर लेना। यही क्या है, त्रिकोणमिति है। यदि ये नाम और ये सूत्र आपको याद हो गई ना तो त्रिकोणमिति बिल्कुल ही सरल है। और यदि आपको सूत्र ही नहीं याद है तो फिर तो आपको पता है दोस्तों त्रिकोणमिति कहाँ से याद होगी। तो देखिए साइन, अब देखिए दोस्तों हम किसके सापेक्ष मान ज्ञात कर रहे हैं, ए कोण के सापेक्ष। तो डायरेक्ट यहाँ साइन नहीं लिखना, साइन के आगे क्या लिखोगे, साइन ए, साइन ए। 2 नंबर में हमने क्या लिखा कोस, तो क्या हो जाएगा कोस ए। और 3 नंबर में हमने क्या लिखा टेन, तो क्या हो जाएगा अपना हो जाएगा टेन ए। अब देखिए दोस्तों इनका मान क्या होता है, हमने क्या लिखा लाल बटे कक्का, ऊपर साइन है तो साइन का मान क्या हो जाएगा, अल पर क्या हो जाएगा लंब, के पर कर्ण। तो साइन का मान अपने पास क्या आएगा, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण वो क्या होता है साइन होता है। इसी देखिए कोस, कोस क्या होता है ए बटे के, ए पर क्या है आधार, के पर कर्ण। तो कोस का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। फिर आया टेन, टेन क्या है दोस्तों देखिए अल बटे ए, अल पर हमने क्या होता है यही अल है लंब, और ए पर क्या है ये आधार। तो क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। बाकी और 3 क्या बच गए, कोट, फिर यही ए लगाओगे कोट ए, और क्या सेक ए, को सेक ए। अब देखिए दोस्तों कोट ए होता है वो टेन ए का क्या होता है जस्ट ऑपोजिट होता है। देखिए कोट ए है तो यहां से देखना, ऊपर से नहीं देखना कोट ए को, नीचे से देखना है। आधार बटे क्या हो जाएगा लंब, तो कोट ए क्या हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। सेक ए क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो सेक ए क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ये कोसेके, कोसेके क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएगा दोस्तों कर्ण बटे लंब। ये आपके दोस्तों के 6 फॉर्मूले हैं। साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक, कोस का ऑपोजिट होता है सेक, और टेन का ऑपोजिट क्या होता है कोट। ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ये दोस्तों आपने याद कर लिया ना आज वाला जितने बताया उतना, तो मान लो आपको त्रिकोणमिति आने लग जाएगी। और दोस्तों अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर आपको त्रिकोणमिति कोई नहीं याद करा सकता। आपको दोस्तों फॉर्मूले याद करने होंगे। ट्रिक मैंने बता दी है, लाल बटे कक्का नाम याद रख लेना, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब देखिए दोस्तों साइन ए को आप क्या लिख सकते हो, साइन ए को आप 1 बटे कोसेक ए भी लिख सकते हो। और ऐसे ही कोसेक ए को आप क्या लिख सकते हो 1 बटे साइन ए भी लिख सकते हो। ऐसे ही बाकी 3 ऑपोजिट हो जाएंगे। क्या कोस ए आ गया, कोस ए को आप क्या लिख सकते हो 1 बटे सेक ए लिख सकते हो। कोस को क्या लिख सकते हो 1 बटे सेक ए। ऐसे ही सेक को क्या लिख सकते हो आप, फिर सेक ए को क्या लिख सकते हो, लगा नहीं दोस्तों यहाँ पर 1 बटे कोस ए। आपके पास क्या बच गया टेन ए, टेन ए, टेन ए को आप क्या लिख सकते हो 1 बटे कोट ए, और कोट ए को आप क्या लिख सकते हो 1 बटे टेन ए। ये भी दोस्तों फॉर्मूले वो याद कर लेना। पूरी त्रिकोणमिति सिर्फ फॉर्मूले पर ही है। यदि आपको फॉर्मूले याद हो गए ना दोस्तों तो समझ लो आपको त्रिकोणमिति आने लग गई। तो थैंक यू दोस्तों, आज 8.1 का आपको मैंने बेसिक बता दिया। इससे अगली वीडियो में 8.1 प्रश्नावली करेंगे, बिल्कुल ही सरल है। आप उससे पहले ये जो सूत्र बताए हैं मैंने फॉर्मूले ये याद कर लेना और देख लेना त्रिकोणमिति में कि एक तो मैंने आपको बताया था कि पूरी की पूरी जो त्रिकोणमिति है वो किस पर चलेगी, समकोण त्रिभुज पर चलेगी।
और कर्ण, लंब और आधार तीनों भुजा देख लेना कि कौन सी भुजा कर्ण होती है, कौन सी लंब होती है और कौन सी आधार होती है। ज़्यादा बच्चों क्या इन्हीं में कन्फ्यूज रहता है। कर्ण तो पता चल जाता है, लेकिन आधार और लंब की, लंब कौन सी भुजा लें और आधार कौन सी भुजा लें, और यदि एक इनमें गलत हो गया ना तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो पहले क्या है, आप इन्हें समझ लेना कि कौन सी भुजा लंब होगी और कौन सी आधार होगी। और फिर ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट के लाल बटे कक्का वाला, ये याद कर लेना। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, और जस्ट इनके ऑपोजिट क्या होती है, साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक। देखिए साइन क्या है, लंब बटे कर्ण, तो कोसेक अपना क्या हो गया, कर्ण बटे लंब। कोस क्या है, आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या हो गया, कर्ण बटे आधार। ऐसे ही टेन क्या है, लंब बटे आधार, तो कोट क्या हो गया, आधार बटे लंब। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर कर बताना कि वीडियो कैसी है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल चांदोरा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर लेना, ताकि सबसे पहले जो वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। थैंक यू दोस्तों।